वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 26 दिसंबर और 26 दिसंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस के रूप में बनाते हैं, क्योंकि इसी दिन सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के शहजादों शहीद हुए थे। उसी के उपलक्ष्य में हमारे देश के अंदर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में बनाते हैं। तो वीर बाल दिवस की सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। करें स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल आफ्टर स्कूल कार्यक्रम, विश्व पैरा शूटिंग स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा का पदक और साहित्य अकादमी पुरस्कारों के सर्वोच्च मीरा पुरस्कार। आज की इस पूरी क्लास में मैं पीछे के क्वेश्चनों को रिवाइज करूंगा। टोटल के टोटल जितने भी 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं, सब पीछे के क्वेश्चन को कवर करूंगा। खेल के क्षेत्र में, पुरस्कार के क्षेत्र में, चर्चित स्थल के रूप में, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज बन नहीं पा रहा था, इस वजह से क्लास आपको डेली रूटीन में देनी है। तो यहाँ आज के क्वेश्चन हम सारे के सारे ओल्ड क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। तो डेली 8:30 पर क्लास, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा कि 23 दिसंबर 2023 को हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान दौरे पर थी और जैसलमेर में एक तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज सेवा कार्यक्रम में भाग लिया और दूसरा लखपति दीदी सम्मेलन की मुख्य अतिथि रही। यहाँ से ये लखपति दीदी सम्मेलन की शुरुआत हुई है। और दिल्ली में स्थित राजस्थान के किस हाउस को यूनेस्को के द्वारा अवार्ड दिया गया? बीकानेर हाउस को। और 23 दिसंबर 2023 को पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर जाय राइड की शुरुआत कहां से हुई है? कुंभलगढ़ से। और फिर हमने पढ़ा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने आपराधिक न्याय व्यवस्था से जुड़े सभी अंगों को आपस में जोड़ने और ई अभियोजन की कार्य प्रणाली में अग्रणी होने के लिए राजस्थान को सम्मानित किया। नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जयपुर के दीपेंद्र और सूरज ने सीनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 56वीं, 46वीं और 15वीं यूथ राजस्थान वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप राजगढ़ चूरू में हुई। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 67वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स टूर्नामेंट का आयोजन प्रतापगढ़ में और राजस्थान स्टेट रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन बीकानेर में। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो टेलीग्राम बना हुआ है उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें क्विज प्लस शाम को पीडीएफ मिल जाती है और शाम 6 बजे रोज नानक क्लासेस शिव सर पर दोबारा इसका पैनल पर रिवाइज वीडियो मिलता है। तो आप जरूर उसका अध्ययन करें, ताकि एक दिन में 3-4 बार 15 से 20 मिनट की अगर आप क्लास देखते हो तो निश्चित करंट आपका बहुत मजबूत होगा। करंट मजबूत होगा तो निश्चित आने वाले एग्जाम में आपके लिए फायदेमंद 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं और लीड लेंगे। करें स्टार्ट आज की क्लास। आज के पहला प्रश्न देखो, 19वें एशियाई खेल में जीते गए राजस्थान के खिलाड़ियों के पदक में असत्य कथन बताओ। अभी 19वें एशियन गेम हुए थे, कहाँ पे? होंगझोउ, चीन के अंदर। तो इसमें दिव्यांश पंवार ने 10 मीटर एयर राइफल टीम में स्वर्ण पदक जीता। सही है, क्योंकि आपको पता होगा एशियन गेम राष्ट्रमंडल खेल में अगर कोई खिलाड़ी पदक जीतते हैं, जैसे अगर कोई स्वर्ण पदक जीते हैं तो सरकार 1 करोड़ रुपए देती है। अगर कोई रजत पदक जीता है तो सरकार 60 लाख रुपए देती है। अगर कोई कांस्य पदक जीता है तो सरकार 30 लाख रुपए देती है। तो राजस्थान के कई खूब सारे खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। जबकि ओलंपिक में अगर कोई स्वर्ण जीता है तो 3 करोड़, रजत जीता है तो 2 करोड़ और कांस्य जीता है तो 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। तो ये एशियन गेम हो गए, राष्ट्रमंडल खेल हो गए, ओलंपिक गेम हो गए, इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये हर 4 साल बाद होते हैं। जैसे अभी चीन में हुए, आगे 26 में ये कहाँ होंगे? ये 26 के अंदर आगे जापान के अंदर होंगे। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, हर 4 साल बाद होते हैं। और यहाँ से जब जिस खिलाड़ी ने राजस्थान का है, किसी भी खिलाड़ी ने पदक जीत लिया, वो क्वेश्चन पेपर में बनता है। तो दिव्यांश पंवार ने 10 मीटर राइफल में स्वर्ण जीता। मानिनी कौशिक ने निशानेबाजी में रजत पदक जीता। अर्जुन लाल जाट ने तीरंदाजी में रजत पदक जीता। ये गलत है, अर्जुन लाल जाट ने तीरंदाजी में नहीं जीता, बल्कि किस में जीता? नौकायन के अंदर जीता। और अनंतजीत सिंह ने निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता। बहुत वर्तमान में अनंतजीत सिंह नरूका, अर्जुन लाल जाट, मानिनी कौशिक और दिव्यांश सिंह पंवार चारों ही खिलाड़ी चर्चा के अंदर है। और एक जो नागौर में जन्म हुआ, जयपुर की रहने वाली है, दिव्या कीर्ति सिंह, घुड़सवार है, उन्हें तो अर्जुन पुरस्कार मिला है, तो वो तो और भी ज्यादा चर्चा में है। तो 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। तो अर्जुन लाल जाट नौकायन के खिलाड़ी हैं, एक बाबूलाल यादव और लेख राम ये भी नौकायन के खिलाड़ी हैं, और एक किरण बालियान ये एथलीट है। ठीक है, तो इन खिलाड़ियों के खेल जरूर याद रखना।
5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में राजस्थान का प्रदर्शन रहा। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में राजस्थान का प्रदर्शन रहा। राजस्थान ने कुल 48 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। सही है ना। राजस्थान ने 10 स्वर्ण, 10 रजत और 19 कांस्य जीते। क्या ये सही है? ये गलत है। ऐसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं देखो। और मैं 31 दिसंबर को क्लास लेके आ रहा हूँ, शाम को 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे 4 घंटे की मैं पूरे साल का करंट कवर करवा दूंगा। और फिर 12 बजे के बाद आपको नई सौगात, नए साल की नई सौगात और सब मिलकर ऑनलाइन उपलब्ध हो जाना। सारे के सारे विद्यार्थी हम जरूर जश्न का आयोजन करेंगे और नई शुरुआत 2024 की करेंगे। तो पूरे साल का सुपड़ा साफ और ऐसे प्रश्न लेके आऊंगा मैं, ये देख लो आपके सामने। चौथे खेलो इंडिया में 10वां स्थान है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? गलत है बी नंबर। कारण क्या है? यानी यहाँ हम कह सकते हैं, देखो ऑप्शन भी देखो, ए बी सी सही है नहीं, बी सी सही है नहीं, ए व सी सही है जबकि बी गलत है, ये सही है। ठीक है। तो अब क्या है कि राजस्थान ने कितने 19 स्वर्ण जीते और 19 ही कांस्य जीते और 10 रजत जीते। देखो स्वर्ण 19, रजत 10 और कांस्य 19, तो टोटल कितने हो गए? 5वें खेलो इंडिया में 48 पदक। कौन सा स्थान? चौथा। उससे पहले जो चौथे खेलो इंडिया में था उसमें राजस्थान का 10वां स्थान था। तो ये याद रखना। और अभी 37वें राष्ट्र खेल हुए हैं गोवा के अंदर, वहां राजस्थान को 13वां स्थान मिला है। वहां राजस्थान को क्या मिला है? 13वां, क्योंकि 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान 20वें स्थान पे था। तो परिवर्तन धीरे धीरे लगातार खेल के क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़ रहा है। विश्व पैरा शूटिंग स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप कोरिया में 10 मीटर एयर राइफल की SH1 कैटेगरी में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता? तो जयपुर की है अवनी लेखरा, निशानेबाज है। उड़ान योजना व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है और 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला और 2022 का इन्हें मिला कौन सा? पद्मश्री अवार्ड। और टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने 10 मीटर में स्वर्ण पदक जीता और 50 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता। इतनी बातें तो इनके बारे में याद रखनी है। तो रजत पदक इन्होंने विश्व पैरा शूटिंग स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल की कैटेगरी है इनकी SH1, इसमें इन्होंने रजत पदक जीता। और अभी जो पैरा एशियन गेम हुआ है ना, पैरा एशियन गेम के अंदर अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता। तो कंफ्यूज मत होना रजत और स्वर्ण। तो पैरा शूटिंग खेलों में भारत का 100वां पदक हासिल इन्होंने किया और स्कोर रहा इनका 250.01 और 2024 के पेरिस पैरा ओलंपिक में कोटा हासिल कर लिया। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि कई बार एग्जामिनर गहराई से क्वेश्चन दे देता है, बोले 2024 के लिए पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया अवनी लेखरा ने। कहाँ पदक जीतकर? किस में पदक? रजत पदक जीतकर। कहाँ? विश्व पैरा शूटिंग स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के अंदर जीतकर। इनका स्कोर कितना रहा? 250.01। किसी विद्यार्थी को पता होगा पिछला फर्स्ट ग्रेड हुआ था, RPSC ने लिया था, उसमें जो फ्रांस के अंदर पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था उसमें अवनी लेखरा ने स्वर्ण जीता था और स्कोर आया था 248 पॉइंट कुछ। पेपर में वो स्कोर पूछ लिया था, तो ये स्कोर इसलिए मैं साथ में देता हूँ। 27 जुलाई 2023 को सीकर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास क्या उद्घाटन किया? आए थे, शिलान्यास व उद्घाटन किए, क्योंकि जब जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आगे राजस्थान में कुछ ना कुछ तो क्लियर अभी करके जाएंगे। कोई योजना है, कोई लोकार्पण है, कोई शिलान्यास है, कुछ ना कुछ नया होगा और वो पेपर में बनेगा। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास व उद्घाटन क्या किए? चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, सीकर व गंगानगर में 5 नए चिकित्सा महा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, यानी चिकित्सा विश्वविद्यालय खोले। ठीक है, का उद्घाटन कर दिया। उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में 6 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। जोधपुर में केंद्रीय विद्यालय तिवरी का उद्घाटन किया और सल्फर युक्त यूरिया की एक नई किस्म यूरिया गोल्ड का शुभारंभ किया। और ये प्रश्न अभी आपने देखा होगा RS प्री के अंदर आया था। तो ऐसे प्रश्न निश्चित आते हैं। तो इनमें से चारों के चारों ऑप्शन सही है, A, B, C, D सही है। तो याद रखना। इसके अलावा बारां, बूंदी, करौली, झुंझुनू, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, टोंक इन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखी। पर्यटन स्थल व जिले से संबंधित असत्य कथन बताइए। पर्यटन स्थल व जिले से संबंधित असत्य कथन बताइए। देखो, जल देवी जी माता का मंदिर है सासेरा रासमंद में, हाथी बाटा है टोंक में, हाथी गांव है राजगढ़ में, ये गलत है। हाथी गांव कहाँ पे है? कुंडा गांव आमेर जयपुर के अंदर है, जो विश्व का 3रा हाथी गांव है। और बाबा चूहड़ सिद्ध लव कुश वाटिका अलवर में स्थापित हुई है।
तो हाथी गांव, कुंडा गांव आमेर के अंदर है और वर्तमान में आमेर, जंतर मंतर, हवा महल, वहाँ खूब सारे पर्यटक आ रहे हैं। तो पर्यटकों के लिए ये जगह बड़ी खास रह रही है क्योंकि हाथी गांव में हाथी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार के सर्वोच्च मीरा पुरस्कार प्रदान किए गए। अब पिछले साल यानी 2023 में आज तक, चाहे वो 19-20 का है, 20-21 का, 21-22, 23-24, 22-23, 23-24, सबके एक साथ ही साहित्य अकादमी जो उदयपुर है उसने मीरा पुरस्कार है, जो जितने भी पुरस्कार है दे दिए। क्योंकि पिछले 2-3 सालों से जो पद था साहित्य अकादमी के अध्यक्ष का, वो पद खाली था। खाली होने की वजह से पुरस्कार दिए नहीं तो अब की बार पिछली साल सारे एक साथ ही दे दिए, बोले सभी एग्जामों में एक साथ डाल देंगे। देखो 2023-24 का रतन कुमार सांबरिया को उपन्यास सांप के लिए दिया। 2022-23 का रति सक्सेना को रचना हंसी एक प्रार्थना के लिए दिया। 2021-22 का डॉक्टर पद्मजा शर्मा को कृति मोबाइल पिक व हॉस्टल के लिए दिया। 2020-21 का डॉक्टर RD सैनी कृति प्रिय ओलिव को दिया। 2019-20 का गोविंद माथुर कृति मुड़कर देखता जीवन, यानी पिछले 5 सालों के एक साथ उपलब्ध हो गए। अब इसमें मीरा पुरस्कार और भी पुरस्कार बहुत होते हैं, लेकिन हमें याद रखना है सिर्फ मीरा पुरस्कार, क्योंकि इतनी चीजें हम याद नहीं कर पाएंगे। हो सकता है एग्जामिनर उनमें से भी प्रश्न पूछ सकता है, ऐसे नहीं कि नहीं पूछ सकता अगर गहराई से गया तो, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट मीरा पुरस्कार होते हैं। पहले तो ये भी नहीं पूछते थे, लेकिन अब पूछते थे। ये राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अंदर है, इसका सर्वोच्च पुरस्कार है मीरा पुरस्कार। इसमें राशि के रूप में 75,000 रुपए दिए जाते हैं। तो अब सारे के सारे एक साथ हो गए, इनका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको थोड़ा थोड़ा याद रखना। 23-24 का रतन कुमार सांबरिया, 22-23 का रति सक्सेना, 21-22 का डॉक्टर पद्मजा शर्मा, 20-21 का RD सैनी, 19-20 का गोविंद माथुर। ठीक है, यहाँ तक दे दी। राजस्थान का वर्ष 2020-21 में फसलों के उत्पादन में देश में स्थान। अभी जो आर्थिक समीक्षा आई है वो इसी रिपोर्ट पर आधारित है। इस भूगोल और मेथी में प्रथम स्थान पे हम, जीरा, लहसुन, सौंफ उत्पादन में द्वितीय स्थान पे हैं, अजवाइन और धनिया उत्पादन में तृतीय स्थान पे है। उपयुक्त सभी जैसे बाजरा है, सरसों है, पोषक अनाज है, तिलहन है, इनमें हम नंबर 1 है। ठीक है, ग्वार में हम नंबर 1 है, जैसे सोयाबीन है, ज्वार है, इनमें 3 नंबर पे है, मूंगफली है, दलहन है, इनमें हम 2 नंबर पे है। बाकी ये पोषक तत्व है, जैसे इस भूगोल मेथी प्रथम स्थान है, जीरा, लहसुन, सौंफ, ये लगभग सारी चीजें जो मसाले में काम आती है द्वितीय स्थान पे है, और अजवाइन और धनिया हम तृतीय स्थान पे है। तो ये आंकड़े पूछते हैं हर बार पेपर में। प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो स्कूल आफ्टर स्कूल कार्यक्रम। जब जब शिक्षा विभाग ने कोई भी आयोजन किया ना, वो प्रश्न आया ही आया है पेपर में, फिक्स है। क्योंकि अब सरकार के पास एक बहुत अच्छा टाइम है, नो बैग डे। एक दिन शनिवार के दिन नो बैग डे बच्चों के लिए क्लियर कर दिया। उसमें सरकार, शिक्षा विभाग कोई भी नए जागरूक बच्चों के लिए करती है, वो इस दिन करती है। अब ये स्कूल आफ्टर स्कूल कार्यक्रम क्या है? अब क्या है कि स्टाफ की कमी, यानी टीचर कम है। टीचर कम होने का मतलब ये अभी चुनाव आ गए तो चुनाव में ड्यूटी लगी, अब फिर वो छुट्टी पे चले गए, और है बहुत सारे ट्रांसफर वगैरह से करके बहुत सारे मतलब टीचर के पद खाली रहते हैं। और कल परसों आया मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि 100 दिन के विजन में शिक्षा विभाग को सबसे पहले लेके लेना है, और शिक्षा विभाग में जो पद रिक्त है, चाहे वो DPC के माध्यम से हो, सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती क्लियर आएगी। इसलिए जो मेरे प्यारे विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, इन सब की तैयारी कर रहे हैं ना, वो मन लगा के अच्छे तरीके से जुट जाओ, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर दो, किसी के बहकावे में तो अगले 6 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में भर्तियां आनी है और आपके पास से निकल जानी है और आप देखते रह जाओगे। इसलिए आप मेहनत करनी शुरू कर दो, अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दो, निश्चित आप सफल होंगे, ये क्लियर है। टारगेट अगर आपका टीचर लगना है तो सोच भी टीचर वाली रख के तैयारी करनी है। हमारे नानक क्लासेज ऐप में फर्स्ट ग्रेड की है, सेकंड ग्रेड की है, रीट की है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, सबकी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप वो ज्वाइन करके बार बार उन्हें पढ़ो। अब ये क्या है कि स्कूल के अंदर टीचरों की कमी है या किसी वजह से टीचरों को इधर उधर काम लगा रखा है, तो स्कूल आफ्टर स्कूल कार्यक्रम के तहत विद्यार्थी घर बैठे ऑनलाइन क्लास में शामिल होकर अपना पिछड़ा कार्यक्रम पूरा कर सकें। क्योंकि पूरा जो पाठ्यक्रम है वो पूरा नहीं हुआ, पूरा पाठ्यक्रम नहीं हुआ, तो ऑनलाइन का प्रयोग किया जा रहा है और टीचर उनमें पढ़ा रहे हैं और वहाँ ये पूरा कर रहे हैं। यह सुविधा राजस्थान बोर्ड के 10वीं और 12वीं छात्रों के लिए अब शुरू की है, क्योंकि आगे बोर्ड की परीक्षा आ जाएगी। अध्ययन सामग्री और प्रश्नोत्तरी मिशन ज्ञान ऐप से डाउनलोड की जा सकती है। तो शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी, जैसे पहले डायल फ्यूचर कार्यक्रम शुरू किया गया था, अभी ऑपरेशन गरिमा चलाया था 10 से 18 अगस्त को, उससे पहले सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान चलाया था, प्रथम और द्वितीय चरण। तो ये जब जब चलाए जाते हैं ये पेपर में पूछे जाते हैं। पुस्तक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है नानक क्लासेज
करंट अफेयर्स जनवरी से दिसंबर 2023 की आने वाली कॉलेज व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता, जूनियर अकाउंट, सूचना सहायक, संगणक, पशु परिचर सब एग्जाम के लिए राजस्थान करंट एक औषधि के रूप में काम करती है। तो सभी विद्यार्थी जितने भी हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आपके स्टडी टेबल पर ये पुस्तक होनी चाहिए। सुबह उठकर 15 से 20 मिनट इसका अध्ययन करना ही करना है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है नानक क्लासेस शिव सर पर। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से आप ज्वाइन करें टेलीग्राम। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, डॉक्टर राजेश कुमार व्यास जयेंद्र सिंह जडेजा को हाल ही में कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया? डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023। राशि दी जाती है 2,51,000 रुपये। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। 23 दिसंबर 2023 को पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर जायराइड की शुरुआत कहाँ से हुई? जैसलमेर, कुंभलगढ़, कोटा, अमेर। सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज थी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की सबसे बड़ी नदी लूणी। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी कहते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है 39। लाठी सीरीज एक भूगर्भिक जल प्रपट्टी है और डांग की रानी करौली को कहते हैं। ये क्वेश्चन जो शाम को 6 बजे नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट होता है, उन्हीं में से 5 क्वेश्चन आपको उठाए जाते हैं। कल आपका टेस्ट हुआ था अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का। उसमें से 5 क्वेश्चन जिनके जवाब कमेंट में देने हैं। आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस किसने कहा? सरिस्का अभयारण्य किस पठार पर स्थित है? कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य कौन सा पठार अवस्थित है? अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? और हाथीगुड़ा की नाल किस जिले में है? मुझे बताना है हाथी दर्रा किस जिले में है और हाथीगुड़ा की नाल किस जिले में है। 5 के जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं बता देता हूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाले विद्यार्थी है जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए परीक्षा से पहले एक परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। 27 दिसंबर को ऑनलाइन की जाएगी, यानी नानक क्लासेज ऐप में ऑनलाइन होगी। टाइम होगा दोपहर का 2 बजे, 2 ही घंटे का टाइम होगा। 2 बजे से लेकर 10 बजे के बीच आप कभी भी देना। आपकी रैंक जारी होगी। एक बार सबमिट होने के बाद आपकी रैंक वही मानी जाएगी। और 50 रुपये में नानक क्लासेज ऐप में जाओ और ये सीरीज खरीद लो। इसमें आपको जनवरी से दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स भी फ्री मिलेगा। तो आज ही जाके नानक क्लासेज ऐप में और ये बाय कर लो 50 रुपये में। और कल तैयार रहना 27 दिसंबर। पूरा आपका जितना भी करंट है, आर्थिक समीक्षा है, कल्चर है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ठीक है, ज्योग्राफी है, पूरे पैटर्न पर आधारित 100 क्वेश्चन का 50 अंकों का टेस्ट बनेगा। और यहाँ से 10 यानी 7 जनवरी को पेपर 27 को ले रहे हैं। 10 दिन पहले आपको ये पता लग जाएगा कि आप कितनी की तैयारी में हो और किस प्रकार क्वेश्चन को हैंडल कर पाते हो। टेस्ट देने के बाद अगले दिन आपकी रैंक भी जारी हो जाएगी और आपको ये ऑफलाइन करने के लिए टेस्ट भी मिल जाएगा। इसके अंदर पीडीएफ विद सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। बस आप निरंतर अध्ययन करते रहो, मेहनत करते रहो, निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।